सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। विष्णु सहस्त्र नाम एक चमत्कार है। ऐसा क्या है इस पाठ में कि लोग उसको एक चमत्कार बोलते हैं। जो भी इसका पाठ करता है वो यही कहता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो चमत्कारिक पाठ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किन किन समस्याओं में किया जाता है, कौन कौन कर सकता है, किस समय करना उचित है और क्या क्या नियम रखने हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो वीडियो से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी महिमा के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा है क्या इसमें कि लोग इसको चमत्कारिक बोलते हैं। साथियों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो हमारे ग्रह होते हैं कुंडली के, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, जो हमारे 9 ग्रह हैं, जब ये प्रतिकूल प्रभाव देते हैं हमारे कुंडली पर तो हमारे जीवन में समस्याएं आती है। अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर आता है। हमारे काम समय पर नहीं बनते, हमारा कोई रोग आ जाता है, हमको अधिक गुस्सा आता है, शादी समय पर नहीं होती, हम लायक होते हैं फिर भी जॉब नहीं मिलती, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। ऐसी अनेक समस्याएं हमारे जब ये ग्रह अनुकूल नहीं होते हमारे तो हमारे जीवन में आती है समस्याएं। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, ये एक एक जो विष्णु के अवतार हुए हैं, भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्मु, जितने भी अवतार हुए हैं, हमारे जो ग्रह नक्षत्र है उनको सबसे एक एक को प्रभावित करता है। जैसे जो सूर्य ग्रह है वो भगवान राम से जोड़ा रहता है, सूर्य वंशित है भगवान राम। चंद्र ग्रह को कृष्ण से जोड़ा जाता है, मंगल को नरसिंह अवतार से जोड़ा जाता है। ऐसे जो अलग अलग अवतार है, जब ये हमारे जब इसका हम पाठ करते हैं तो जैसे हम अगर हमारा सूर्य कमजोर होगा तो इसमें भगवान राम का भी जिक्र है, राम की महिमा है विष्णु सहस्त्रनाम में, तो हमारा जो सूर्य ग्रह है वो मजबूत होता है इससे। चंद्र खराब होता है तो कृष्ण का भी जिक्र है। तो पूरे जो 9 अवतार है इसमें विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में, जो 1000 दिव्य नाम है भगवान नारायण के, वो एक एक ग्रहों को, हमारे सारे जो ग्रह है सबको अनुकूल कर देते हैं। हमारी समस्याएं क्यों होती, केवल ग्रहों के अनुकूल जब नहीं होते तभी तो समस्याएं होती है। तो ये जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है हमारे सारे ग्रहों को अनुकूल कर देता है। हमारे को किसी अन्य उपाय के पीछे नहीं भागना है। अगर आप केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे तो आपके सारे जो ग्रह है वो सारे अनुकूल हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार कोई काम हो, किसी प्रकार कोई मनोकामना हो, घर में क्लेश होते हो, बच्चे बड़ों की बात ना सुनते हो, या जॉब की समस्या हो, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो जीवन में, A to Z समस्या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कट सकती है। और यही नहीं, आपने देखा हो कि हम अनेक उपाय करते हैं, धार्मिक ग्रंथों के पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें फायदा नहीं मिलता। तो हमें जब हम पंडित जन से पूछते हैं, जवान से पूछते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपके पुराने प्रारब्ध से कारण आपको इसका अभी फायदा नहीं हो। जब तक पुराना प्रारब्ध आपका नहीं कटेगा जब तक आपको लाभ नहीं होगा। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, जो कि विष्णु ही भूत है, विष्णु ही वर्तमान है, विष्णु ही भविष्य है, तो आपके बुरे से बुरे प्रारब्ध को ये काटने का काम करता है। हमारे जितने भी अवतार हैं सारे विष्णु के तो ही, राम, कृष्ण, सब विष्णु में ही समाहित है। जितने वेद है, शास्त्र है, ये पूरा ब्रह्मांड विष्णु ही है और उस विष्णु के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम केवल विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से आपके सारी देवता, क्योंकि जितने भी शास्त्र निकले हैं, जितने भी देवी देवता निकले हैं, जितने भी देवी देवताओं का अवतार हुआ है, ब्रह्मा जी भी विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, पूरे देवी देवताओं जो भी है सब विष्णु ही है, विष्णु के अंदर से ही है। जितने ग्रह है, नक्षत्र है, दिशाएं है, दिक्पाल है, सारे के सारे विष्णु में समाहित है। तो केवल एक विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपके जीवन में इतना शांति और इतना आनंद आएगा। एक चमत्कारिक पाठ है, मैं स्वयं करता हूं, एक दिव्य अनुभूति होगी आपको। केवल सुनने से ही इसको बड़े फायदा, आप नहीं कर सकते तो अब केवल सुन ले इसको मोबाइल में तो भी आपको फायदा हो जाएगा। इतना चमत्कारिक पाठ है। अब इसके जो नियम है वे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस विधि से इसको करना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए करते हैं, कोई विशेष आपके मन में मनोकामना है, तो उसका अनुष्ठान करिए। कम से कम 21 दिन, 41 दिन या 2 महीने, 3 महीने, जितना भी आप कर सके। संस्कृत में है, अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़ सकते, ज्यादा समस्या हो, बनते कुछ संस्कृत श्लोक ही पढ़िए, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो नामावली का भी पाठ कर सकते हैं। तो किसी भी एकादशी या गुरुवार के दिन संकल्प ले कि नारायण के फोटो रखे, घर पर ही ले, सुबह उठे, नहा धो के पवित्र आसन पर बैठे, फोटो रखे सामने, भगवान नारायण के सामने संकल्प ले
कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, मैं इतने दिन आपका पाठ करूंगा। एक ही पाठ करना होगा, ज्यादा करेंगे क्योंकि लंबा है, आधा घंटा लगता है इसको करने में, तो एक ही पाठ पर्याप्त होगा। एक ही पाठ करिए, एक पाठ का संकल्प लीजिए कि इतने दिन करूंगा, ये मेरी मनोकामना है, आप कृपा करिएगा। और समर्पण भाव से करिएगा, क्योंकि भगवान जो विष्णु है बहुत इमोशनल देवता भी हैं। भगवान राम कृष्ण आपने देखो इनके अवतारों में, जो बड़े अवतार है हमारे भगवानों के, तो ये बहुत इमोशनल है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। आप समर्पण करिए उनके चरणों में, तो आपका कोई सा भी कार्य वो कर देंगे। एक चमत्कारिक पाठ है, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा इसको करने से। अनेक लोग करते हैं, मैं स्वयं करता हूं, मेरा स्वयं का अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि आप लेकिन कुछ दिन करिए, नियमित करिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन करें और बोले कि फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन नियमित करिए, कैसा भी बुरा से बुरा प्रारब्ध आपका होगा तो वो काट देंगे भगवान विष्णु। और ऐसा नहीं कि प्रारब्ध ही काटेंगे, आपके जीवन में कोई आगामी कोई समस्या आने वाली भी होगी उसको भी वे दूर कर देंगे। इतना चमत्कारिक पाठ है। इसकी महिमा कोई गा ही नहीं सकता, विष्णु सहस्त्र नाम की। स्वयं नारायण भी नहीं गा सकते, इसकी महिमा, इतनी महिमा है इसके। एक एक श्लोक, एक एक नाम, जितने भी शास्त्र है हमारे, जितने भी शास्त्र, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, सभी का सार इसमें समाहित है, सभी का सार समाहित है। आप अन्य शास्त्र पढ़े होंगे, गीता हुआ, रामायण हुआ, महाभारत, जितने भी शास्त्र है, हनुमान चालीसा लेकर कुछ जो भी आप उसके शब्द है, सारे शब्द इसमें आपको मिल जाएंगे विष्णु सहस्त्र नाम में। जितने भी उपाय है, ये सब उपायों में महा उपाय है, आप करके देखिए बस। और मैं कहता हूं कि अगर आप नियमित करें तो संकल्प की आवश्यकता नहीं। एक पाठ नियमित करने का संकल्प, इसको जीवन में एक अंग बना ले आपका, आपको पार कर देगा जीवन भर। आपको आर्थिक समस्या होगी, पैसों की समस्या होगी, आप करके देखिए, आपको कहीं से भी पैसे आएंगे, मैं नहीं जानता कहां से आएंगे, लेकिन आपको पैसे की बारिश होगी आप पर। ऐसा चमत्कारिक पाठ, कोई असाध्य रोग हो गया हो तो वो रोग भी आपको कट जाएगा, लेकिन कुछ दिन करना पड़ेगा श्रद्धा से, प्रेम से, क्योंकि विष्णु के अलावा कुछ भी नहीं इस जगत में। जो भी है, हम और आप, ये ब्रह्मांड पूरे सब उनके अंदर ही समाहित है। तो हम अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को पाठ न करके, एक सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर है विष्णु सहस्त्र नाम, एक परमाणु बम है, एक दिव्यास्त्र है हमारे कलयुग में। जितने भी ज्योतिष आप पूछ के देखिए कि अगर ज्योतिष में आपकी कुंडली ज्यादा ही खराब हो जाएगी तो आपको केवल विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की सलाह देंगे ज्योतिष भी, क्योंकि इतना दिव्य और चमत्कारिक पाठ है ये। आप करिए बस, शुरू करिए बस। आपको किसी भी निराशा हो जीवन में, कितनी मरणासन स्थिति भी होगी, उससे भी बाहर निकाल लेगा यह पाठ आपको। ये करके देखिए बस, आप शुरू हो जाइए बस। नियमित करिए, प्रेम से करिए, श्रद्धा से करिए। और जो इसके नियम है, नियम में बता दूं कि अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो अनुष्ठान में आपको नियम मानना पड़ेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना, पवित्र आचरण करना, ये सब नियम है। ये नियम आपको अनुष्ठान में मानने पड़ेंगे। अगर आप नियमित रोज ही पढ़ेंगे तो किसी भी नियम में की भी आवश्यकता नहीं होगी आपको, केवल आप प्रेम से करिए, समर्पण से करिए। लेकिन अनुष्ठान करते हुए नियमों को पालन करना पड़ेगा। मेरा तो यही सुझाव है आपको कि नियमित रूप से पढ़िए इसको। ये मत व्यापारिक बुद्धि न लगाइए भगवान से कि आप इतने दिन पढ़ेंगे तो ये कर दीजिए, मैं इतने दिन पढ़ूंगा। प्रेम से उनके चरणों में समर्पण कर दे और निरंतर पढ़े। निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा, पहले दिन से बदलाव होगा। आप करके देखिए बस, सबको हुआ है, आपको भी होगा। इतना दिव्य और चमत्कारिक पाठ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।